आज हम जानेंगे नेल पेंट कान के ऊपर क्यों लगाया है, झाड़ू पर कंघी रखना क्यों जरूरी है, टूथब्रश का लाइट बोर्ड पर क्या काम है। ऐसे ही बहुत सारे कमाल के हैक जो आपकी लाइफ को आसान करेंगे। वीडियो बहुत ही काम का है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ये टिप्स आपकी लाइफ को आसान तो बनाती ही है, सबसे अच्छी बात ये है आपको यहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। ऐसी यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा झाड़ुओं से जुड़ा हुआ है। देखिए इस तरह का झाड़ू ना आपके घर में भी आता ही होगा। तो यहाँ मेरे पास 2 तरह की झाड़ू है, दोनों के लिए ये हैक है, दोनों पे ही काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो प्लास्टिक वाला झाड़ू होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आजकल ना हर कोई इसे यूज कर रहा है और ये यूज करने में बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा इसका प्राइस भी नहीं होता है और अगर आप ठीक ठाक इसे चला लेते हैं तो ये साल भर आराम से निकाल देती है। ये तो ही इन झाड़ू के क्वालिटी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके पॉलिथीन का। इसका आप क्या करते हो, क्या इस पॉलिथीन को आप फेंक देते हो? तो देखिए आज के बाद ना आप इस पॉलिथीन को कभी मत फेंकिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ये पॉलिथीन कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। तो इस पॉलिथीन का ये जो प्लास्टिक है ये हमें निकाल लेना है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए बहुत लंबी साइज में होता है। तो आपके घर में ना ऐसे बहुत सारी चीजें होगी जिसके कवर करने के लिए स्पेशल कोई कवर नहीं होता होगा। उसी में से एक चीज है ये छाता। तो आपने और हमने अगर छाते को ठीक से कवर करके नहीं रखा तो हो सकता है ये अगले मौसम में हमको ठीक ठाक ना मिले या जो इसकी हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाए। तो इसको कवर करके रखना बहुत जरूरी है। मेरे पास ये जो बड़ा वाला छाता है इसलिए मैंने बड़ी पॉलिथीन का यूज किया है। अगर आपके पास छोटा छाता है ना तो उसको भी आप आराम से कवर करके रख सकते हैं। ये पॉलिथीन काफी बड़ा है, आराम से 2 छाते आ जाएंगे। ये छाता भी काफी बड़ा था, उसके बाद भी देखिए काफी सारा पॉलिथीन ना बच गया है। तो ऐसी पॉलिथीन को फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें, हमेशा संभाल के रखें। छाते के अलावा कोई और चीज भी आपके घर में हो सकती है इस तरह की लंबी, जिसको कवर करने के लिए आपके पास स्पेशल कोई कवर ना हो, तो ये प्लास्टिक बहुत अच्छे से काम करती है। मेरे लिए तो बहुत अच्छे से काम करती है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी काम करेगी। अभी मानसून का मौसम जाता जा रहा है, आपके घर में इस तरह की फूल झाड़ू भी आती ही होगी। अब ये जो झाड़ू है इस झाड़ू में से इतना ज्यादा कचरा निकलता है कि जहां जहां आप घुमाओगे उतना आपका घर गंदा हो जाएगा। तो देखिए इसे यूज करने से पहले आपने ये वाला हैक जरूर यूज करना है। प्लास्टिक झाड़ू में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसके अंदर किसी तरह का कोई कचरा नहीं निकलता है, पर ये जो फूल वाली झाड़ू है इसमें कचरा निकलता है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेना है यहाँ पर कंघा। ये कंघा आपके घर में जरूर होगा। ये वाला जो कंघा है ना ये खराब हो चुका है, इसका यूज नहीं किया जाता है। इसकी जो दांत वगैरह है वो खराब हो चुके हैं। जितना हो सके बड़े दांत वाला जो कॉन्ग होता है वो लीजिएगा और आपको इसके ऊपर चलाना है। आप देखेंगे इसके ऊपर से काफी सारा जो कचरा है वो निकल के बाहर आएगा। इसके बाद में ही आप इसे घर में चलाएं, नहीं तो आपका जो घर है वो गंदा हो जाएगा। और इसके लिए है ना आप यहाँ पर कपड़े धोने वाले ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इस तरह का कंघा नहीं है। ये देखिए कितना सारा कचरा इसमें से बाहर आया है। आप भी इस तरह की झाड़ू का यूज करते हैं तो पहले आपने झाड़ू को अच्छे से काम करना है, इसके बालों पर इस पे से जितना एक्स्ट्रा कचरा है वो निकालना है, इसके बाद में से यूज कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का एक और कमाल का यूजफुल हैक। ये है लाइट बोर्ड से जुड़ा हुआ। ये लाइट बोर्ड का मैं यूज करती हूँ और इसपे ना इतनी ज्यादा चिपचिपाहट गंदगी इकट्ठा हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊं। देखने में शायद आपको ना नजर आ रहा होगा पर मैंने इसे टच किया ना ये काफी ज्यादा चिपचिपा हो चुका है। ये किचन में यूज किया जाता है तो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था, मेरी बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी इसे यूज करने का। तो मैंने क्या किया, एक पुराना टूथब्रश लिया। ये स्टील वाला नहीं है, ठीक है। आप स्टील वाला चाहे तो यहाँ ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठा है तो पहले तो आपने ना ब्रश से इसको रफली साफ करना है, क्योंकि इसकी जो डिजाइन होती है कुछ इस तरह की होती है कि इसके अंदर आप बिना ब्रश के क्लीनिंग करने चाहोगे ना तो ये ठीक से क्लीन नहीं होगा। तो देखिए जितना हो सके रफली मैंने इसको पहले ब्रश से अच्छे से झटक लिया है, जितनी एक्स्ट्रा गंदगी है वो सारी निकाल ली है। इसके बाद में लेना है अपने टूथपेस्ट, कोई सा भी ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास कोलगेट है, मैंने इसका यूज किया है। अब ये आपने इसके ऊपर लगाना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ आपने पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ टूथपेस्ट की मदद से ही आपने यहाँ पर ब्रश करना है। टूथपेस्ट जो होता है वो हर तरह की गंदी सरफेस को साफ करने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इसे किचन में यूज करती हूँ तो इसमें ना काफी सारी तेल की परत है। जब तेल की परत वाली गंदगी होती है वो बिल्कुल आसानी से नहीं जाती है, तो आप इस हैक का यूज कर सकते हैं। अच्छे से स्क्रबिंग करनी है। आप यहाँ पे चाहे तो और कोई स्क्रबर यूज कर सकते हैं, पर टूथब्रश ना हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ टूथब्रश का यूज किया है और अच्छे से स्क्रबिंग की है। यकीन नहीं हो रहा था कि इसमें इतनी सारी गंदगी थी।
कि ये हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा था। इस तरीके से आपके घर में स्विच बोर्ड भी ज़रूर होंगे, हो सके तो आप मेन लाइट में से ही पहले बंद कर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह का रिस्क लेना नुकसानदेह हो सकता है। अब अच्छे से स्क्रबिंग करने के बाद में एक कपड़ा लीजिए और वाइप कर दीजिएगा। आप देखेंगे इसके ऊपर जितनी गंदगी वगैरह है वो आसानी से निकल जाएगी। अब ये तो हमने बोर्ड अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब क्या होता है, बहुत बार ये जो वायर वगैरह होते हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मेरे पास भी ये जो लाइट का बोर्ड है, इसमें जो वायर है ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है। इतना ज़्यादा पीला हो चुका था कि जितनी बार हम इसे टच करते हैं उतनी बार हमारे हाथ ही उल्टे गंदे हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला हैक ना आप तेल के बर्तनों के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका ये जो प्लग है आप देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा गंदा है। तो इसे भी साफ करने के लिए मैं अगेन यहाँ टूथपेस्ट का ही यूज कर रही हूँ। हल्के हाथों से आप इस पे मसाज कीजिए, आप देखेंगे इसके ऊपर भी जितनी गंदगी है वो भी बहुत आसानी से छूट जाती है। एक साफ सुथरा कपड़ा लीजिएगा आप कॉटन का और अच्छे से यहाँ वाइप कर दीजिएगा। ये देखिए जितनी गंदगी है बहुत आसानी से साफ हो गई है। तो अब से ना कभी भी लाइट बोर्ड को गीले कपड़े से साफ करने की गलती ना करें। आप ये कोलगेट वाले टूथपेस्ट का यूज कर सकते हो और जितना भी लाइट बोर्ड है बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाता है। क्लीनिंग और रिजल्ट आप देख सकते हो, मुझे तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट मिला है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। अगला यूजफुल हैक मेरा अगेन झाड़ू से जुड़ा हुआ है। देखिए जो झाड़ू है अभी मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने इन्हें खोला है, ये न्यू है। तो यहाँ पर ना हम रस्सी का यूज करेंगे, जैसी भी रस्सी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये रस्सी एक्स्ट्रा रखी हुई है तो मैं रस्सी का यूज कर रही हूँ। 2 पार्ट में मैंने इसे कट किया है क्योंकि मेरे पास 2 झाड़ू है और इसका ये जो हैंडल होता है ना, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट छेद मिलता ही होगा। तो इस छेद में ना हमें इसे पहना देना है। देखिए इस झाड़ू के अंदर तो पहले से ही छेद होता है, पर ये इतने बड़े एरिया में होता है ना कि इतनी बड़ी कील हमारे घर में शायद ना लगी हो, इसके लिए हमें अलग से कील लगानी होती है। पर अगर आप इस तरीके से इसमें रस्सी वगैरह बांध देते हो तो आप ना छोटी सी छोटी कील पे आप इसे अटका सकते हो। ज्यादातर ना हर घर में यही दिक्कत आती है कि झाड़ू को रखिए कहाँ, जैसे तैसे हम सोफे के नीचे, पलंग के नीचे या दरवाजे के पीछे से छुपा देते हैं। तो देखिए ये झाड़ू रखने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप इस तरीके से रस्सी बांध के इसे हैंग करें। अगला यूजफुल हैक मेरा खाली बॉक्स से जुड़ा हुआ है। तो ये है मिठाई का डब्बा। आपके घर में और कोई सा भी बॉक्स हो सकता है। तो इस तरह के जो बॉक्स होते हैं ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करते हैं, पर इसमें ना बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखी जा सकती है। इसी तरीके से और मेरे पास बॉक्स है, ये है सेंसोडाइन टूथपेस्ट का बॉक्स, पेपर बॉक्स है, इसलिए मैंने इसी का यूज किया है। इसको साइज के अकॉर्डिंग इस तरीके से नाप लीजिएगा, चाहे तो आप यहाँ मार्कर का यूज कर सकते हैं। जैसे अंदाजे से मैंने यहाँ पर ले लिया है कि हाँ मुझे यहाँ से कट करना है, तो देखिए सीजर की मदद से मैं इसे कट कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई और छोटा बॉक्स है ना तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इसकी साइज कट करके आपको दिखा रही, कुछ इस तरीके से हमें इसे कट करना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों को ध्यान से मैंने इसे कैसे कट किया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स नहीं है पेपर बॉक्स, तो आप ना साबुन के खाली ये जो पैकेट होते हैं इनका भी यूज कर सकते हैं। ये भी पेपर बॉक्स ही है तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। दवाई के जो खाली पेपर बॉक्स होते हैं उसका भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसे यूज कैसे करेंगे ये देख लीजिए। तो यहाँ पर ये जो मिठाई का खाली डब्बा है मैंने लिया है और इसके अंदर ना कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से इसे परमानेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पर ये सभी चीजें पेपर बॉक्स की है तो मैंने यहाँ पे इसे फिक्स नहीं किया है। आप चाहे तो कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने इसमें बिठा देना है। आप देख सकते हो एक बेकार मिठाई के डब्बे में कितने सारे सेक्शन बनके रेडी हो चुके हैं। इसका यूज कैसे करेंगे ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो देखिए मेरे पास है यहाँ पर सुई धागे का एक डिब्बा। आप देख सकते हो इसमें काफी सारी चीजें ना मिक्स हो गई है। अगर आप इस तरह के कंटेनर में रखते होंगे तो ये आपके साथ भी दिक्कत होती होगी। तो देखिए चीजें तो हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना ही है, तो आप ना इस हैक का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ सुई धागे आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई और छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपने सामने ही रखना है आंखों के, और वो टाइम पे नहीं मिलती है या अलग से नहीं दिखाई देती है, हमें पूरा कंटेनर खोलना होता है, एक धागा निकालने के चक्कर में कितना सारा सामान बिखरता है। तो आप ना इस तरीके से अलग सेपरेट इन्हें जमा सकते हो। आप यहाँ दवाई वगैरह भी रख सकते हो। आपके पास जो भी छोटा मोटा सामान है उन्हें रखने के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर का यूज कर सकते हो। देखिए इसके लिए हमने पैसा खर्च नहीं किया है, बस घर में जो रखा हुआ सामान है जिसे हम डस्टबिन में फेंक रहे थे उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया है और ये जो कंटेनर है ये हमारा फ्री हो चुका है। तो इस तरह के गोल कंटेनर में ना रखने के बजाय आप इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन बना सकते हो। सामान भी क्लियर आपको दिखेगा।
अगला इस पर हैक मेरा नींबू से जुड़ा हुआ है। देखिए हर घर में ना नींबू यूज़ किया जाता है, कभी कभार ये कम दाम में हमें मिलता है तो हम ज़्यादा ले लेते हैं। तो अब इसे रखें कैसे, जैसे ये नींबू है ना मैं अगले 6 महीने तक चला लेती हूँ। कैसे, ये टिप आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। मैंने लिया है यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, ये आपके घर पे ज़रूर यूज़ होता होगा। अभी काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो रहा है कि एल्यूमिनियम फॉइल पेपर को खाने में नहीं यूज़ करना चाहिए, ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो देखिए मेरे पास तो काफ़ी सारा रखा है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, आपने इसमें पराठे सब्जी वगैरह नहीं रखना है, गर्मा गर्म खाना तो बिल्कुल नहीं रखना है। अब यूज़ कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से छोटा टुकड़ा कीजिएगा और ये जो नींबू है इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये देखिए जैसे आपको करके दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉल्स बना के आराम से आपने रेडी कर लेना है। तो आपके पास जितना भी नींबू है ना इस तरीके से आप रख दीजिएगा। अब आप देखेंगे अगले 6 महीने बाद भी ये जो नींबू है इसका जो मॉइस्चर है वो नहीं खोएगा। बस इसे आपने रखना फ्रिज के अंदर है, ठीक है। फ्रिज के बाहर रखोगे तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, और अगर फ्रिज के बाहर भी आप रख रहे हो तो हफ्ता भर तक आराम से चल जाएगा। इसका जो पानी है वो खत्म नहीं होता है। नहीं तो आप इस तरह के कंटेनर में भी ढक के रखोगे ना तब भी इसका पानी खत्म नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई खराब नींबू या दाग लगा हुआ नींबू मत रखिएगा, वरना आपके जो नींबू है वो खराब हो सकते हैं। आपके घर में भी नए कॉन्ग जरूर आते होंगे। ये जो कॉन्ग वगैरह होते हैं ना ये कभी कभार ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा तीखे होते हैं। अब इन्हें ठीक कैसे करें, देखिए हर बार हम गैस के पास नहीं जा सकते, गर्म तवा हमारे पास नहीं हो सकता, ना ही गर्म कुकर, ना ही प्रेस। तो हम इसे कैसे ठीक करें, देखिए ड्रेसिंग मिरर में है या कहीं हम बाहर गए हुए हैं और इस तरह का कॉन्ग हमारे पास है, इस तरीके से कॉन्ग से हमें कंघी करना है। तो अब इसे ठीक कैसे करें, तो देखिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। आपके पर्स में ना नेल पेंट जरूर होगी, ठीक है। कॉन्ग, नेल पेंट ये बेसिक चीजें हैं जो हम हमारे साथ रखते ही हैं। इस नेल पेंट को आपने उस कॉन्ग के ऊपर लगाना है जो आपको सिर में बहुत ज्यादा चुभ रहा है। इसकी जो दांत वगैरह है ना यहाँ पर आपने इस तरीके से अप्लाई कर देना है। ये देखिए हल्का सा थोड़ा सा मोटा कीजिएगा, ये नेल पेंट ना निकलती नहीं है, ठीक है। आप इसे लगा दीजिएगा, कुछ मिनट का टाइम दीजिएगा, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। इसके बाद में आप कंघी करके देखिएगा, आपके सिर में ना ये चुभेगा नहीं। इमरजेंसी में ये हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। वैसे तो ये जो नेल पेंट है ये परमानेंट इसके ऊपर लग जाती है, जब तक आप निकालोगे नहीं ये निकलेगी नहीं। इससे ना बिना किसी मेहनत के भी आप बहुत आसानी से अपना जो काम है वो निकाल सकते हो। और ये नेल पेंट हमेशा अक्सर हम महिलाओं के पास होती ही है। इस तरह का कॉन्ग ना आपने मार्केट में देखा भी होगा जो कि मिलता है, ज्यादातर हम चेक नहीं कर पाते हैं और ले आते हैं घर पे, फिर हमें पता चलता है कि ये कॉन्ग काफी ज्यादा चुभ रहा है। तब आप ये नेल पेंट वाले हैक का यूज कर सकते हैं। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।